कभी कभी रातें सिर्फ नींद नहीं चुराती, बल्कि दिल का चैन भी साथ ले जाती हैं। हेलो दोस्तों, टेम्पटेशन आइलैंड की नई कड़ी में आज हम देखेंगे एक ऐसी रात जहां प्यार, वासना और भ्रम की सीमाएं एक दूसरे में घुलने लगती हैं। जब रोहित, करण और वरुण तीनों के रिश्तों में शक, चाहत और छुपी हुई सच्चाइयों की परतें खुलने लगती हैं, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि कौन किसके साथ है, बल्कि यह होता है कि दिल किसके लिए धड़क रहा है और जिस्म किसके पास जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस इमोशंस और डिजायर से भरी अगली कड़ी में, जहां हर चुंबन के पीछे एक कहानी है और हर खामोशी के पीछे एक राज। रात काफी गहरी हो चुकी थी जब सुमित और रोहित के फ्लैट पर पहुंचे। दिल्ली की हवा अब थोड़ी तीखी हो गई थी, लेकिन डिपो 48 की गर्माहट और कुछ नए एहसास अब भी उनके भीतर ठहरे हुए थे। सुमित ने हल्की जम्हाई ली। यार, थक गया मैं तो। रोहित ने मुस्कुराते हुए चाबी घुमाई और दरवाजा खुला। बस आ गए हम। मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार रखा है। फ्लैट में प्रवेश करते ही एक जानी पहचानी शांति ने उन्हें घेर लिया। रोहित ने सुमित को गेस्ट रूम दिखाया, जो साफ सुथरा और आरामदायक था। ये रहा, बाथरूम अटैच्ड है। फ्रेश होना हो तो हो लो, फिर आराम करो। सुमित ने बैग रखा और थोड़ी देर में बिस्तर पर ढह गया। यार, तू सच में बहुत अच्छा होस्ट है। सुमित ने रोहित को एक टाइट हग किया, गालों पर एक गहरा चुंबन और गुड नाइट कहते हुए रोहित अपने कमरे में चला आया। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, स्क्रीन पर वरुण के मिस्ड कॉल और ढेर सारे मैसेजेस की बाढ़ आ गई। कहाँ हो ज़रेनिया? सब ठीक है? ज़रेनिया, क्या हुआ? लॉग कॉल क्यों नहीं उठा रहे? और अंत में, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वरुण अभी भी ऑनलाइन था। रोहित ने कुछ पल के लिए स्क्रीन को घूरा। वरुण अब भी ऑनलाइन था। डिपो 48 में जो कुछ हुआ था और करण से बात करने के बाद उसके भीतर जो अजीब सी उत्तेजना और उलझन थी, वो सब एक साथ उमड़ पड़ी। उसका शरीर शराब और रात के रोमांच से अभी भी गर्म था और एक गहरी प्यास उसे महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में करण की हंसी, उसकी आंखें, उसका छूना बार बार कौंध रहा था। वह ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन एक तीव्र आकर्षण था, एक ऐसी चाहत जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वह क्षण जब उसने करण को वॉशरूम में दूसरे लड़के के साथ देखा था, वह दृश्य बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उसके भीतर की वासना जाग उठी थी और वह जानता था कि इस पल उसे किसी की जरूरत थी। रोहित ने वरुण का नंबर पर मिस कॉल किया। तुरंत ही वरुण ने वापस कॉल किया। आवाज में चिंता और बेचैनी थी। रोहित, तुम ठीक हो? कहाँ थे? मैंने कितनी बार कॉल किया? रोहित की आवाज धीमी और हल्की थी। उसमें एक छिपी हुई पुकार थी। मैं ठीक हूं वरुण, बस दोस्तों के साथ था। अभी अभी पहुंचा हूं घर। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, तुम्हारे बिना नींद कहां आती है। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वरुण, क्या तुम अभी आ सकते हो? चुपचाप, कोई आवाज मत करना। सुमित भी आया हुआ है, वह सो रहा है। एक पल की खामोशी के बाद वरुण की आवाज में उम्मीद की एक लहर थी। अभी? हाँ, मैं अभी आता हूं, बस 5 मिनट। वरुण की आवाज में एक चहक थी। रोहित ने फोन रखा और दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। यह सही नहीं था, वह जानता था। करण की तस्वीर उसके ध्यान से हट नहीं रही थी, लेकिन इस पल में उसे शरीर की इस प्यास को बुझाना था। वह दरवाजे पर वरुण का इंतजार करने लगा और कुछ ही देर में नीचे से वरुण का मैसेज आया। आ गया। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला और वरुण चुपचाप दबे पांव अंदर आया। वरुण ने तुरंत रोहित को अपनी बाहों में भर लिया। तुम ठीक तो हो ना? मैं कितना परेशान हो गया था। रोहित ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ, मैं ठीक हूं, चलो अंदर। वे दोनों चुपचाप रोहित के बेडरूम में पहुंच गए। दरवाजा बंद होते ही वरुण ने रोहित के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। यह प्यार और चिंता का चुंबन था। रोहित के होंठों से शराब की महक आ रही थी। उसका शरीर भी पसीने और डीओ की मिक्स खुशबू से महक रहा था। रोहित ने भी उसे जवाब दिया, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में अभी भी करण की परफ्यूम की महक और उसकी हंसी तैर रही थी। जैसे ही वे बिस्तर पर गिरे, वरुण ने प्यार से रोहित के चेहरे को अपने हाथों में लिया। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल में उसने खुद को वरुण के हाथों में सौंप दिया। वरुण का हर स्पर्श, उसकी हर आहट, उसका हर चुंबन रोहित महसूस कर रहा था,
लेकिन उसके अंदर एक और चेहरा था। वरुण उसके शरीर के करीब था, लेकिन रोहित का मन कहीं और भटक रहा था। उस नीली रोशनी वाले वॉशरूम में, करण की बेफिक्री में, उसकी आंखों की गहराई में, उसने वरुण को कसकर गले लगाया, अपनी आंखें बंद रखे हुए, जैसे वह खुद को उस विचार से दूर रखना चाहता था। वह जानता था कि वह वरुण के साथ था, लेकिन उसके दिल के एक हिस्से में करण का जादू छाया हुआ था। यह एक अजीब और दर्दनाक विरोधाभास था। वह वरुण को प्यार करता था, लेकिन करण के प्रति उसकी नई नई जागृत हुई चाहत उसे परेशान कर रही थी। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रोहित वरुण के आगोश में होते हुए भी अपने मन में चल रहे तूफान से जूझ रहा था। प्रेम, वासना और धोखे की ये रात उसके लिए एक नई शुरुआत थी, या शायद एक मुश्किल अंत। अर्ली मॉर्निंग की हल्की हल्की रोशनी कमरे में झांकने लगी थी। वरुण की नींद खुलते ही उसने रोहित को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक सुकून था और वरुण ने धीरे से रोहित के माथे पर एक चुंबन दिया। वह जानता था कि उसे अब जाना चाहिए ताकि सुमित को सुबह कोई शक ना हो। वह बिस्तर से उठा और अपने कपड़े ठीक किए। रोहित की आंख खुली तो वरुण को तैयार देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। तुम जा रहे हो? रोहित ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मुझे लगा अब निकल जाना चाहिए, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में वही अपनापन था। तुम आराम करो। रोहित भी उठकर बैठ गया। ठीक है, ध्यान से जाना। वरुण ने एक बार फिर रोहित को गले लगाया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, जल्दी मिलते हैं। रोहित ने उसे विदा किया, दरवाजे तक गया और चुपचाप उसे बाहर निकलते हुए देखा। जैसे ही वरुण गया, घर में फिर से वही चुप्पी छा गई। रोहित अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर बैठ गया। सुबह की यह शांति उसे अंदर ही अंदर और ज्यादा बेचैन कर रही थी। रोहित वापस अपने कमरे में आया, लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही थी। कॉलेज के लिए अभी थोड़ा समय था, पर वह जानता था कि उसे निकलना होगा। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, रोहित जल्दी से अपना फोन उठाता है और इंस्टाग्राम खोलता है। करण, उसने करण की प्रोफाइल को खंगालना शुरू किया। पुराने पोस्ट, स्टोरीज, वो मुस्कान, वो आंखें। क्यों खींच रहा हूं उसकी ओर? वरुण सब कुछ दे रहा है मुझे, फिर भी यह अधूरापन क्यों? अचानक ही करण की नई स्टोरी दिखती है। क्लब की एक तस्वीर और कैप्शन, सम मोमेंट्स स्टे लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। रोहित की उंगलियां रुक जाती हैं। क्या करण भी उस रात की मुलाकात को भूल नहीं पाया? क्या सिर्फ रोहित ही नहीं, करण भी उलझा हुआ है? रोहित करण की एक पुरानी स्टोरी देखता है, जिसमें करण एक बेहद महंगे स्वीट में खिड़की के पास खड़ा है और नीचे लिखा है, जब किस्मत, काबिलियत और जिस्म साथ हों तो पैसे किसके होते हैं, उनके या तुम्हारे? उसके नीचे एक लाल दिल और डॉलर इमोजी। रोहित की उंगलियां कारण के प्रोफाइल पर तेजी से फिसल रही थी। एक पोस्ट पर एक दोस्त ने कमेंट किया है, आई एम री, हाई मेंटेनेंस, लो इमोशंस, क्लासिक यू ब्रो। और करण का रिप्लाई है, इमोशंस ब्रेक, बैंक बैलेंसेस। एक करण ने कुछ फोटो में टैग किए हुए लोग हैं, जो या तो गुमनाम प्रोफाइल्स हैं या उनका कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है। और उनमें से कुछ प्रोफाइल्स में करण के साथ निजी जगहों की तस्वीरें हैं, होटल स्वीट, प्राइवेट याट या यूरोप ट्रिप, बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के। अगली पोस्ट पर करण का कमेंट अपनी एक बहुत ही सेक्सी पीक के साथ था, दिल्ली के लोग जिस्म खरीदते हैं और मैं मुस्कान बेचता हूं, बाकी सब बोनस है। ये रोहित बहुत कंफ्यूज हो चुका था और घड्डी में समय अपनी रफ्तार पकड़ दिया चुका था। वह वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, कॉलेज के लिए कपड़े डिडे निकले और फिर किचन में आया। उसने गैस पर पानी रखा और सुमित के लिए चाय बनाने की तैयारी की। साथ ही उसने टोस्ट और जैम भी मेज पर निकाले। पर उसके दिमाग से करण निकल ही नहीं रहा था। उसका मन कर रहा था करण की सारी प्रोफाइल देख डाले और उसके बारे में और अधिक जाने, पर साथ ही उसका दिल बैठ भी रहा था। जरेनिया के प्रति उसके मन में आग लगी थी। वह अब अलग ही गर्मी दे रही थी। उसका सारा खुमार खत्म हो रहा था। उसने एक छोटा सा कागज लिया और उस पर एक नोट लिखा, सुमित, गुड मॉर्निंग, मुझे कॉलेज जल्दी जाना था इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। नाश्ता मेज पर है, चाय बना लेना। दोपहर में जल्दी आने की कोशिश करूंगा, आराम से रहना। रोहित, तुम्हारा जो भी प्रोग्राम हो मुझे व्हाट्सएप कर देना। उसने नोट को चाय के कप के पास रख दिया। फ्लैट में एक आखिरी नजर डाली, सब ठीक था।
फिर वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सुबह की यह शांति उसे अंदर ही अंदर और ज्यादा बेचैन कर रही थी। कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह हलचल भरा था, लेकिन रोहित के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। क्लासरूम की बातें, छात्रों के सवाल, सहकर्मियों की मुस्कानें, सब कुछ उसे सुना सुना लग रहा था। उसके भीतर जैसे दो दुनियाएं चल रही थीं। एक जहां वह प्रोफेसर रोहित था और दूसरी जहां उसका दिल करण के जाल में उलझता जा रहा था। ब्रेक के समय रोहित अकेले लाइब्रेरी के कोने में बैठ गया। उसने फिर से करण की प्रोफाइल खोल ली। इस बार ध्यान से एक एक फोटो, एक एक कैप्शन पढ़ता गया। एक नई स्टोरी थी। एक काले चश्मे में करण एक होटल की बालकनी में बैठा, एक ग्लास में वाइन लिए और कैप्शन, लक्जरी इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ लाइफस्टाइल। उसकी आंखें वहीं अटक गईं। फिर उसने करण को एक मैसेज लिखने का मन बनाया, लेकिन उंगलियां रुक गईं। क्या मैं तैयार हूं उस खेल में उतरने के लिए? क्या वरुण इसका हकदार है, या शायद मैं ही खुद से झूठ बोल रहा हूं? इसी बीच उसके फोन पर व्हाट्सएप खुलता है। वरुण का प्यारा सा मैसेज, लंच टाइम, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, शाम को मिलोगे? रोहित की उंगलियां कांपी। उसने टाइपिंग शुरू की, हां शाम को मिलते हैं, लेकिन तुरंत मिटा दिया। उसकी उंगलियां अब एक और चैट पर पहुंच गई थीं। करण की प्रोफाइल पिक फिर से उभरी और इस बार रोहित ने टाइपिंग शुरू किया। हे करण, आर यू फ्री टुनाइट? टाइपिंग ऑनलाइन, और कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आता है, डिपेंड्स, किसके लिए फ्री होना है? बट फॉर यू इट्स ऑलवेज अ बिग यस। रोहित की धड़कनें तेज हो गईं। उसने फोन नीचे रख दिया, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। एक दरवाजा था जो खुल चुका था, और अब वापस बंद करना शायद मुमकिन नहीं था। सुबह के 11 बज रहे थे। तभी सुमित का मैसेज फ्लैश हुआ, गुड मॉर्निंग, बस अभी उठा हूं, वरुण आ रहा है, मैं उसे लेकर बाहर जाऊंगा, दोपहर 3 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, इफ पॉसिबल विल कैच फॉर लंच टुगेदर। बता देना, कीप इन टच, सुमित वरुण के साथ है। रोहित के मन में अलग ही भाव से आ गए। क्या यह रोहित की इच्छाओं का अगला पड़ाव होगा? सुमित और वरुण साथ में? क्या वरुण इस बदलते तूफान को महसूस कर पाएगा? और करण, क्या वह सिर्फ एक ख्वाहिश है या एक खतरनाक मोड़? रोहित अब भी अपनी सीट पर बैठा था। लाइब्रेरी की शांति के बीच उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। करण की प्रोफाइल खुली थी और उसका जवाब, बट फॉर यू इट्स ऑलवेज अ बिग यस, अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। बगल में उसकी किताबें खुली थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। तभी उसके मोबाइल पर सुमित का मैसेज आया, मैं वरुण को लेकर बाहर जा रहा हूं, शायद लंच के बाद मिले। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। वरुण सुमित के साथ? उसके भीतर एक अजीब सी जलन उठी, जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। क्यों? वरुण तो उसी से प्यार करता है, फिर ये बेचैनी क्यों? उसने करण की चैट फिर खोली, उंगलियां एक और मैसेज टाइप करने लगी, वहां आप कहां हैं? लेकिन उसने उसे भेजा नहीं। वो एक गहरी सांस लेकर कुर्सी से उठा, कंधे पर बैग टांगा और धीमे धीमे लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। कॉरिडोर की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन उसके जहन में अंधेरा था। वह जानता था कि यह खेल अब सिर्फ भावनाओं का नहीं रहा, यह आकर्षण, ईर्ष्या और शायद आत्मा की प्यास का खेल बन चुका था। जैसे ही वह बाहर की सीढ़ियां उतरने लगा, उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। करण का एक और मैसेज था, टुनाइट माय प्लेस, रात के 8 बजे। बस हाँ, प्रोफेसर रोहित कुछ पल उस स्क्रीन को देखता रहा। प्रोफेसर? फिर उसके चेहरे पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान आई, एक डर के साथ, जो न तो खुशी की थी और न ही सुकून की, बल्कि वो मुस्कान थी एक गिरते हुए आदमी की, जो जानता है कि अब संभलना मुश्किल है। जब दिल और जिस्म अलग अलग राह चुन लें, तो क्या वफा सिर्फ एक धोखा बन जाती है? अगले एपिसोड में एक रात, एक वादा और एक राज जो सब बदल देगा। क्या रोहित अब भी अपने रास्ते पर है या भटकने के लिए तैयार? स्टे ट्यून्ड ऑन टेम्पटेशन आइलैंड, क्योंकि यहां इश्क कभी सीधा नहीं चलता,